भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् बाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभतेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोगों ने देखा कि शुक सारण जिनको रावण दूत बनाकर भेजे थे, माने गुप्तचर बना के भेजे थे, वे जब लौट आए हैं तो उनसे रावण पूछता है कि बताओ अपना हाल समाचार बताओ, कैसा रहा तुम लोगों की यात्रा और अनुभव। और दूसरा, वानर सेना जिनको लेके वे दो भाई आ रहे हैं, तो उनकी भी, उन वानर सेनाओं के बारे में तुम बताओ, वर्णन करो, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ वो जो दो तपस्वी भाई हैं, तो उन दोनों का भी बल कितना, बुद्धि क्या है, तो उसके विषय में बताओ। ऐसे जो है रावण दो चार बातें पूछा, और जब पूछा तो तब शुकसारण उसके उत्तर दे रहे हैं, एक एक करके अपना हाल समाचार बताए कि जब हम लोग गए तब उसके बाद हमको पहचान लिया गया और फिर हमको बांध करके मारे, नाक कान काटने वाले थे, लेकिन हम राम जी के शपथ दिलाए तब छोड़े, ये हुआ। फिर उसके बाद वानर सेना के वर्णन किए कि वो विशाल विशाल वानर सब हैं, सबकी शक्ति तो इतनी कि जो वानर आके यहाँ लंकापुरी को जला के गया वो तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, उससे बहुत अधिक गुण वाले सब वानर वहां पर उपस्थित हैं। तो वानरों के बारे में बताए। अब प्रश्न उठता है कि वो जो तपस्वी दो भाई है रावण पूछा था, उन दोनों का क्या, कितना जो है ना बल, कितनी बुद्धि, क्या है उनकी ताकत, थोड़ा थोड़ा उनके विषय में बताओ। तो उनके विषय में बताने के लिए अभी शुक सारण, शुक जो है, देखिए सारण आदि ये सब गए हुए थे, लेकिन क्या है कि शुक जो है लीड कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए शुक ही उत्तर दे रहे हैं और शुक को ही रावण का तिरस्कार भी मिलेगा, ठीक है। जो सामने रहता है वही खाता है ना, वही तो, वही अच्छा बुरा सब उसी के सिर पे होता है। तो इसलिए शुक जो कि लीड कर रहा है तो वो उत्तर दे रहा है। तो क्या कहता है राम जी के बारे में, 55 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ करेंगे। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सतस कहि न गाई,
सकसर एक सोषि सत सागर तव भ्रातहि पूछे नयनागर तासु बचन सुनि सागर पाई मागत पंथ कृपा मन माही सुनत बचन बिहसा रस सीसा जो असीमति सहाय कृत कीसा सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई सागर सन ठानी मचलाई मूढ़ मृषा का करसि बढ़ाई रिपु बल बुद्धि था में पाई सचिव सभी विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के सुनि खल बचन दूतरि पाढ़ी समय विचारी पत्रिका काढ़ी रामानुज दीनी यह पाती नाथ बचाई जुड़ावहु छाती बिहसी बाम कर लीनी रावण सचिव बोली सठ लाग बचावन बातन मन ही रिझाई सठ जनि घालसी कुल कीस राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अजईस कीत जिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग ओहि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। बोले राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। तो आप जानना चाहते हो कि वे दो तपस्वी भाइयों की बल बुद्धि कितनी है, तो सुक कहता है कि उनकी बुद्धि बल विपुलाई, अर्थात बहुत उनके बल और बुद्धि है। कितना, कैसे, तो बोले कि सहस शेष सहस सत सकहि न गाई, इतना बल बुद्धि है कि सैकड़ों शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बल बुद्धि है उन दोनों तपस्वी भाइयों की कि उसको वर्णन करना कठिन है। सकसर एक सोषि सत सागर, और वे एक बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। ठीक है, तो तब भ्रात ही पूछे नय नागर, परंतु नीति निपुण राम जी है वो सागर से पहले विनम्रता पूर्वक पूछते हैं। ऐसे तो वो अपने बाण से सैकड़ों सागर को सोख सकते हैं, परंतु नीति को अपनाकर वे विनम्रता पूर्वक समुद्र से पूछते हैं, मांगते हैं। ठीक है, तो नहीं, वो तब भ्रात ही आपके भाई से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नीति निपुण आपके भाई से पूछ रहे हैं राम जी। तो शुक जो है वो सारी घटनाक्रम को बता रहे हैं रावण के आगे। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान आपके भाई से पूछते हैं। अब ऐसे बता रहे हैं जैसे कि लग रहा है उनके आंखों के सामने घट रही है घटना। ठीक है, ये कब होता है पता है, जब व्यक्ति उस घटना से इतना अधिक विमोहित हो जाता है, इतना अधिक उसमें प्रभावित हो जाता है, तो जब वर्णन करता लगता है कि अभी घट रहा है, जैसे ऐसा हुआ, पता है ऐसा हुआ, वैसा हुआ, हुआ मतलब अभी जैसे हुआ। ठीक है, तो पूछ रहे हैं। क्योंकि भगवान के व्यक्तित्व से शुक जो है वो इतना प्रभावित हो गया है कि उसको लग रहा है जैसे भगवान सामने हैं और विभीषण जी से बात कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि वो
आपके भ्राता से पूछ रहे हैं। और तासु वचन सुनी सागर पाही, और आपके भ्राता के वचन सुन करके सागर से मागत पंथ, वे पंथ मांगते हैं, रास्ता मांगते हैं। कृपा मन माही, और उनके मन में कृपा भरी है। ठीक है, उनके मन में कृपा भरी है, तभी वो सागर से पंथ मांगते हैं। नहीं तो वो एक बाण से सागर को सोख सकते थे और रास्ता अपना निकाल सकते थे, परंतु उनके मन में कृपा भरी है, तो इसीलिए वे आपके भ्राता के वचन सुन करके तब वे सागर से रास्ता मांगते। सुनत वचन बिहसा दस सीसा, इस बात को सुन करके रावण जो है बिहसा, बिहस किसको कहता है? एक होता है हंसी, एक होता है विहास। विहास मतलब क्या? ना परिहास करके जब कोई हंसता है, हंसी विभिन्न प्रकार के हैं, एक स्मित हास्य, एक हास्य, एक परिहास्य। ठीक है, बहुत प्रकार के हंसी बहुत कुछ बताती है, तो इसलिए यहाँ बिहास मतलब है कि परिहास। तो जब उसने सुना सुख के मुख से कि विनम्रता पूर्वक समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, तब रावण को लगा कि अरे जो मांगता है वो कैसा वीर है। वीर तो बाण से सब बात करता है, वीर पुरुष जो है अपने बाणों से सब कुछ कर देता है। तो अगर वो मांग रहा है तो इसका मतलब वो वीर नहीं हो सकता है, वो डरपोक होगा। ठीक है, इसलिए वो हंस करके जो असीमति सहाय कृत कीसा, बोलता है कि जो असीमति, जब ऐसी बुद्धि है, सहाय, हाँ, कृत कीसा, तभी तो उसने वानरों को सहायक बनाया है ना। उसकी ऐसी बुद्धि है, इसलिए तो वानरों को अपना सहायक बनाया है। हाँ? कैसी बुद्धि है उसकी? बुद्धि मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसकी बुद्धि इतनी जो है नीच है, तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। समुद्र समुद्र को सहायता मांग रहा है। तो कैसा वीर है इसी से पता चलता है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, बोले स्वाभाविक ही भीरु माने डरपोक विभीषण, जो सहज स्वभाव से जो डरपोक है, वैसे विभीषण के वचन को दृढ़ाई माने प्रमाण मान के, दृढ़ता के साथ उसको मान के, सागर सन ठानी मचलाई, वो बोलते हैं उन्होंने समुद्र से जो है मचलाई ठानी। मचलाई मतलब क्या होता है ना, बचपना। ठीक है, बालकपना, वही ठान लिया है। क्या समुद्र से बालकपना? हाँ, बालकपना यही है कि समुद्र से रास्ता मांग रहा है। मेरे भाई के वचन को, जो कि स्वभाव से डरपोक है जो विभीषण, उस डरपोक विभीषण के वचन को मानकर, डरपोक विभीषण के वचन को महत्व देकर समुद्र से रास्ता मांगना, ये बचपना है। ठीक है, ये बचपना है एकदम। ठीक है, तो वो बचपना ठान लिए। तो मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। बोले रे मूर्ख, झूठी तुम जो है मृषा का करसी बढ़ाई, तुम झूठी बड़ाई कर रहे हो। हाँ, उन तपस्वी भाइयों की तुम झूठी बड़ाई कर रहे हो। शुक को डांटते हुए रावण बोलता है, अरे मूर्ख, तुम इतनी प्रशंसा झूठ मूठ की तुम कर रहे हो। रिपु बल बुद्धि था हमें पाई, क्योंकि मैं समझ गया कि मेरे शत्रु के बल बुद्धि कितनी, वो मैं समझ गया। तुम झूठ मूठ के उसकी प्रशंसा कर रहे हो। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। बोले जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हो, जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हो, उसको विजय विभूति कहाँ जगता के, उसको जगत में विजय या विभूति कहाँ उसको मिलने वाली है।
ना उसको संसार में कोई विभूति माने ऐश्वर्य प्राप्त होगा और ना उसको विजय लाभ होगी। उस व्यक्ति को ऐसा डरपोक मंत्री अगर रखेगा तो सुनी खल वचन दूत रिस बाढ़ी। अब रावण के ऐसे वचन को सुन करके सुख के मन में बहुत अभी क्रोध उत्पन्न हुआ। समय विचारी पत्रिका काढ़ी, यही उचित समय विचार करके वो क्या किया ना, पत्रिका जो लक्ष्मण जी जो चिट्ठी लिख के दिए थे, जो पत्र लिख के दिए थे, वही पत्र को निकाला शुक्र। और रामानुज दीन ही यह पाती, उसने कहा रामानुज अर्थात लक्ष्मण जी ने ये पत्रिका लिख कर दिए हैं। नाथ बच्चाई जुड़ा बहु छाती, हे नाथ इसको बचवा कर, ठीक है, वाचन करवा के आप अपने छाती में ठंडक लाइए, ठीक है। आप अपने छाती को ठंडी कीजिए, हाँ? अपने दिल को ठंडा कीजिए इस पत्रिका को पढ़कर। हाँ, हथौड़ा मार दिया ना, तो इसीलिए कि उसको लगा, पहले सुख को लगा कि मैं इनको समझा बुझा करके शायद इनके मन का मैं परिवर्तन कर सकूं, परंतु जब दिख रहा है कि किसी भी प्रकार से रावण का अभिमान कम नहीं हो रहा है और रावण बल्कि परिहास कर रहा है, तो तब सुख को अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर थोड़ा सा रुक के मैं कहना चाहूंगी, हालांकि आगे आपको पता चलेगा। आप देखो ये वही सुख है जिसको रावण ने विभीषण जाने के बाद उसके पीछे पीछे भेजा था, ठीक है। तब तो खुशी खुशी सुख चला गया था गुप्तचर बन के, अब तक तो रावण का काम करता था, लेकिन वहां से लौटने के बाद वही सुख में कितना परिवर्तन आया है, क्योंकि अभी असलियत में वो राम जी का दर्शन कर चुका है और राम जी के दर्शन करने के बाद उसको अपने पूर्व भाव लौट आया है, ठीक है ना, उसको अपना पूर्व भाव लौट आया है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि वो अभी वो सुख नहीं रहा, क्योंकि उसके ऊपर अगस्त्य जी का जो श्राप था, अगस्त्य जी ने कहा था कि तुम जब राम जी का दर्शन करेगा तब तुम्हारे अंदर से असुर भाव दूर हो जाएगा। तो इसलिए वही असुर भाव दूर हो चुका है। अब ये सुख जो है अभी अपने पूर्व भाव में आ चुका है, इस कारण से उसके अंदर भगवान के प्रति इतनी प्रीति है और इसी कारण से रावण की बातें शुक को अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। तो इस कारण से वो अभी दे दिया एकदम, क्या बोलते हैं, बाण छोड़ दिया कि लीजिए ये पत्र पढ़िए, और इस पत्र को पढ़वाकर अपने किसी मंत्री अमात्य से पढ़वाकर सुनकर अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। तो तब बिहसी बाम कर लीन ही रावण, रावण भी कम नहीं है। ये मैं जब इसको पढ़ रही थी ना, मेरे को यही लग रहा था कि जैसे महाभारत में नहीं है, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के आए और दुर्योधन को समझाए क्या उसके लिए धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी दुर्योधन सुना नहीं। श्री कृष्ण जैसे उसको, उसके समक्ष श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति खड़े थे शांति दूत बन के, तब भी दुर्योधन समझा नहीं। बोलता है जानामि धर्म नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नच में निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं, मेरे को धर्म में कोई आग्रह नहीं है, मैं अधर्म जानता हूं,
अधर्म छोड़ने की भी कोई इच्छा नहीं है। मुझे धर्म अधर्म पता है और धर्म में मेरी निष्ठा नहीं है और अधर्म छोड़ने की भी प्रवृत्ति नहीं है। माने समझ रहे हैं कितनी उसके अंदर ढीठपना, कितना हठी था दुर्योधन, कितना अभिमानी था कि श्री कृष्ण जैसे शांति दूत के वचन सुन के भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। वैसे ही ये रावण भी वैसे ही हठी है, जिसको सुख समझा रहे हैं परंतु उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो वो परिहास करके बिहसी बाम कर ली निरा, दाया हाथ से नहीं बाएं हाथ से वो पत्रिका दिया। ये सब किनके लक्षण होता है? जो बहुत अभिमानी लोग होते हैं ना, वे ऐसे ही करते हैं, दूसरों को तिरस्कार करते हुए ऐसे ही करते हैं। वे किसी दूसरे को सम्मान नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाएं हाथ से जो है पत्रिका लिया। सचिव बोली सठ लाग बचावन, और फिर मंत्री को बुलवा करके वो जो है उसका वाचन करवाया। उसमें क्या लिखा हुआ था, संदेशा क्या? तो बोलते हैं बात न मन ही रिझाई सठ, जनी घाल सी कुल खीस। हाँ? बात न मनई, अरे सठ माने लक्ष्मण जी ने लिखा है उस पत्र में, क्या लिखे हैं? अरे मूर्ख, तुम बातों से अपने मन को रिझाकर जनी घालसी कुल खीस, तुम अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत करो। ठीक है, तुम अपने कुल का नष्ट भ्रष्ट मत करो। अपने बातों से मन को समझाकर, मन को रिझाकर, मतलब ये जो तुम अपने आप की प्रशंसा जो करते हो, आत्म प्रशंसा, कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं, मुझसे बलवान कोई नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ वीर हूं, योद्धा हूं, और मैं शक्तिशाली हूं, मैं बलवान हूं, मुझे जो है ब्रह्मा जी का वर मिला है। तो ये सब जो बातों से तुम अपने मन को रिझाते हो, ये सब झूठी प्रशंसा अपने बारे में करके तुम अपने कुल का नष्ट भ्रष्ट मत करो। लक्ष्मण जी ने लिखा है, राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईस। जो राम का विरोध करता है न उबरसी, वो बच नहीं सकता है, चाहे वो विष्णु, ब्रह्मा, शंकर जी, वो चाहे किसी के भी क्या बोलते हैं शरण क्यों ना ले, लेकिन वो बच नहीं सकता है। ठीक है, और यहां जो गोस्वामी जी ने लिखा कि विष्णु अज ईस, ठीक है। अब क्या है कि कहते हैं कहीं कहीं कोई कोई पुराण में ऐसे भी कहा गया है कि भगवान विष्णु से भी बढ़कर है राम जी। ठीक है, उनसे भी बढ़कर राम जी। तो ऐसे जो है कहीं कहीं वर्णन आता है। जो भी हो, कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा शब्दार्थ में नहीं जाना है, परंतु यह समझना चाहिए कि राम जी के विरोध करके उस व्यक्ति की रक्षा कहीं नहीं हो सकती है, उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता है। तो यह उस पत्रिका में लिखी गई थी, जो कि लक्ष्मण जी अपना भाव उसमें व्यक्त किए थे। की तजी मान अनुज इव प्रभुपद पंकज भ्रंग, बोले या तो तुम अभिमान त्याग करके, तजी मान अनुज इव, अपने छोटे भाई विभीषण के समान तुम अपने मान को त्याग करके प्रभु पद पंकज भृंग, भगवान के चरण कमल में तुम भ्रमर बन जाओ। ठीक है, अपने छोटे भाई विभीषण के समान तुम अभिमान का त्याग करके, अपना अभिमान का त्याग करके तुम भगवान के चरण कमल में भ्रमर बन जाओ। ये तुम्हारे पास एक रास्ता है, या तो ये करो, नहीं तो हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। नहीं तो फिर क्या होगा,
राम जी के अग्निबाण के तुम खल कुल सहित पतंग। अरे खल, अरे मूर्ख, नहीं तो तुम अपने कुल सहित, पूरे अपने वंश, सारे असुर वंश सहित तुम राम जी के अग्नि बाण के सामने तुम पतिंगा बन जाओ। ठीक है, माने तुम चुन लो, या तो भगवान के चरणों में आश्रित हो जाओ, और नहीं तो भगवान से दुश्मनी मोल कर तुम भगवान के हाथों मारे जाओ। तो तुम्हारे पास ये दो रास्ता है, जो तुमको सही लगता है तुम करो। ये उस पत्रिका में लिखी हुई थी बात, और जो कि सुक ने वो पत्रिका को दी तो रावण सुना उसको। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। अब वो पत्रिका को सुनते ही सभय माने मन में भय संचार हुआ। रावण के मन में थोड़ा समय के लिए भय संचार हुआ। ठीक है, अब उसको कहीं आभास हुआ कि शायद मेरी मृत्यु अभी निकट हो रही है। थोड़ा उसको भय लगा कि ये कभी साधारण तपस्वी नहीं हो सकता है। साधारण तपस्वी होते तो ऐसे लिखते नहीं, है कुछ गुण जरूर, तभी ऐसी पत्रिका में लिखी गई है। तो तब उसके मन में थोड़ा भय उत्पन्न हुआ, परंतु मुख मुस्काई, ऊपर से मुस्कुराते हुए रावण, कहत दसानन सब ही सुनाई, सबको सुनाते हुए रावण ने कहा, भूमि पराकर गहत आकाशा। हाँ? ये तो सुनकर कैसे लगता है जैसे कि कोई भूमि में गिरकर, ठीक है, कोई जमीन में पड़ा हुआ आकाश गवई, आसमान को पकड़ना चाहता है। ठीक है, कोई जमीन में पड़ा हुआ वो आसमान को पकड़ना चाहता है। हम लोग कहते हैं ना, तुम आसमान छूना चाहते हो, है ना। तो ऐसे ही तो लघु तापस कर बाग विलासा, बोले ये लघु तपस्वी तो बड़ा बाग विलास किया है, हाँ? बड़ा मजाक किया है। बाग विलास मतलब मजाक। ठीक है, ये छोटा तपस्वी जो है ये तो बड़ा मजाक किया है। तो ये बात कह के कह सुक नाथ सत्य सब मानी, ये बात जब रावण कह रहा था तो सुक ने कहा कि हे नाथ, समझ उछाड़ी प्रकृति अभिमानी, आप अपने अभिमानी प्रकृति को छोड़कर इस बात को समझ लीजिए कि सत्य सब बानी, इसमें जो लिखा हुआ है सब सत्य है। इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई झूठ नहीं लिखी हुई है। जो बात लिखी हुई है सब सत्य है। आप इस बात को मान जाइए, आप अपने अभिमान को छोड़ दीजिए। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। मेरे वचन को सुनकर के हे नाथ, आप अपने क्रोध को त्याग करके राम जी के साथ जो अपना जो विरोध आचरण, उसको त्याग कर दीजिए, शत्रुता छोड़ दीजिए राम जी के साथ। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, राम जी के स्वभाव बहुत ही कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर राउ, यद्यपि वो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के राजा हैं, लेकिन फिर भी वे बहुत कोमल स्वभाव के हैं। ये एक प्रकार से तिरस्कार रावण को था कि आप क्या एक लंकापुरी के राजा हो तो इतना अभिमान कर रहे हो, लेकिन राम जी यद्यपि त्रैलोक्य, हाँ, भुवन के राजा है, लेकिन फिर भी बड़े कोमल है। इसलिए राम जी के साथ शत्रुता को छोड़कर उनके साथ मित्रता कर लीजिए। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी ही, उर अपराध न एक उधरी। तो बोलते हैं अगर आप मिल जाएंगे राम जी के साथ, मिलते ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। कृपा तुम करे पर प्रभु करी ही, उर अपराध न एक उधरी। और भगवान अपने हृदय में एक भी आपके अपराध को पकड़ के रखेंगे नहीं।
आप भगवान के साथ मित्रता कर लीजिए। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए। और शुक ने कहा, और एक मेरी विनती है, आप जनक सुता सीता जी को आप दे दीजिए राम जी, ठीक है। तो और इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, बस इतनी जो बात मेरी उसको मान लीजिए, मेरा इतना आप मान लीजिए। जैसे ही उसने कहा कि सीता जी को लौटा दीजिए, जब ते ही कहा देन वैदेही चरण प्रहार कीन सटते, तो रावण को एकदम क्रोध आ गया। उसको लगा होगा कि अरे मूर्ख, तुम जानते नहीं हो मैं 10-11 महीने से कैसे उसको यहाँ पर रखा हूं, और तुम बोलोगे अभी कि मैं सीता को लौटा दूं। हाँ? तो जैसे ही उसने सुना कि सुक ने कहा सीता जी को लौटा दीजिए, तो चरण प्रहार कीन सठते ही वो जो है दुष्ट रावण ने चरण प्रहार किया। मैं बताऊं, जो लोग बड़े अभिमानी होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं ना, उनका पैर चलता है, उनका पैर चलता है अधिक, ठीक है। ये जो पैर चलाना, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है लात मारना, किसी को चरण प्रहार करना, ये जो है अति अभिमानी जो लोग होते हैं ना, वही लोग ऐसा करते हैं। नहीं तो चरण प्रहार जल्दी सबसे नहीं होता है। तो जो लात मारते हैं वे बड़े नीच प्रकृति के, बहुत ही अभिमानी स्वभाव के होते हैं, तभी वे लोग चरण चलाते हैं। क्योंकि किसी पर चरण चलाना माने, किसी को लात मारना माने, आप उस व्यक्ति को कितना तुच्छ समझ रहे हो कि आप उसको लात मार रहे हो। तो देखिए विभीषण जी को भी उसने सभा में लात मारा, ठीक है। फिर अभी सुक को भी उसने वही आचरण किया। तो इसका अर्थ क्या है कि रावण के अंदर इतना अधिक अहंकार था कि वो ऐसे घमंड में आ चुका था कि उसको सबके सब संसार में तुच्छ लगते थे, सबके सब संसार में नगण्य लगते थे। वो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता था। नहीं तो जल्दी समझदार व्यक्ति जो होता है वो जल्दी पैर नहीं मारता है किसी के ऊपर, बल्कि हमारी संस्कृति में वो चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, किसी के ऊपर पैर लगाने की परंपरा नहीं है। हमारी संस्कृति किसी दूसरे पर पैर लगाने की इजाजत नहीं देती है, क्योंकि हमारी संस्कृति में मान्यता है कि सबके अंदर परमात्मा का निवास है। यहां तक कि जड़ वस्तु पर भी पैर लगाने की इजाजत नहीं देती है हमारी संस्कृति, ठीक है। जड़ वस्तु को भी हम लोग पैर नहीं लगा सकते हैं, ये हमारा धर्म नहीं बताता। और वो जीवित वस्तु तो वो तो संभव ही नहीं है, ठीक है। जीवित प्राणी के ऊपर चरण प्रहार करना ये तो बिल्कुल भी हमारी संस्कृति के अंतर्गत नहीं है। तो इसीलिए ये वही व्यक्ति करते हैं जो अपना धर्म को भूल जाते हैं, जिनके अंदर अत्यधिक मात्रा में घमंड है, जो अपने सामने वाले को तुच्छ नगण्य मानता है, निकृष्ट मानता है, वही दूसरे पर चरण प्रहार करता है। और जो दूसरे में ईश्वर तत्व को नहीं देख पाता। अगर हमको दूसरे में ईश्वर तत्व दिखेगा तो हम कदापि पैर नहीं, या पैर से कभी हम कष्ट नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। हमारे उड़ीसा में ये कल्चर है कि हम लोगों के पैर से कुछ भी लग जाए, वहां पर जो है
बच्चा को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आपके पैर किसी भी चीज में लगेगा तो आपको कहना पड़ेगा विष्णु विष्णु विष्णु। ठीक है? तो हम लोगों को ये हैबिट पड़ जाती है, कुछ भी पैर से लगा तो विष्णु विष्णु। तो ये सबको हैबिट रहता है, वो भले सुनाई पड़ेगा नहीं चरण, लेकिन उसके मन से आएगा विष्णु विष्णु। तो वहां तो जगन्नाथ जी का जो है ना क्षेत्र है, वैष्णव कल्चर है, तो वहां हमेशा सिखाया जाता है हर बच्चा से लेके बूढ़ा तक, कहीं किसी भी चीज के ऊपर अगर उसका पैर लगा विष्णु। ठीक है? वो चाहे जड़ वस्तु हो, वो चाहे चेतन प्राणी हो, किसी पे अगर पैर लग गया तो विष्णु। तो ये हमारी संस्कृति, क्योंकि हम सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं। तो जब सर्वत्र परमात्मा का निवास है, हम कोई भी वस्तु चाहे प्राणी को कभी तिरस्कार नहीं कर सकते हैं पैर लगा। और प्रहार तो दूर की बात है। तो जो चरण प्रहार करता है उस व्यक्ति के अंदर इतनी त्रुटियां रहती है, इस कारण से इतने दोष रहते हैं, तभी वो दूसरे पर चरण प्रहार करता है। तो वही रावण अभी शुक पर चरण प्रहार किया। नाई चरण सिरु चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। बस यही मौका पाकर सुक भी जो है चल दिया। कहाँ चल दिया? वहीं गया जहां कृपा सिंधु राम जी उपस्थित थे, उन्हीं की शरण में गया। कि जैसे विभीषण जी गए थे, वैसे शुक भी चला गया। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आप निगति पाई। और वहां जाकर के पहुंच के राम जी के समक्ष उनको अपनी कथा सुनाकर, ठीक है, वो राम जी को प्रणाम करके राम जी की कृपा से उसको अपनी गति प्राप्त हो गई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। तो क्या उसकी कथा है ना? अगस्त्य ऋषि के श्राप उसको मिला था, और अभी ये उसी कारण से वो राक्षस हो गया था, और था वो बड़ा ज्ञानी मुनि। तो क्या था? वो एक ब्राह्मण था, असलियत में पूर्व जन्म में वो एक ब्राह्मण था, और वो वानप्रस्थ धर्म को अपनाते हुए, मैंने वयस्क था वो, तो वानप्रस्थ धर्म को अपनाते हुए वो वन में तपस्या करते हुए जीवन जी रहा। ठीक है? और वहां पर यज्ञ आदि सब कर्म करता था कि देवताओं को संतुष्ट रखें, देवता प्रसन्न रहें, और फिर वो अपनी साधना करके वहां पर वो बड़ा शुद्ध तपस्वी जीवन जी रहा। एक दिन की बात है, अगस्त्य ऋषि आए वहां पर उसके आश्रम में। जब अगस्त्य ऋषि आए तो अगस्त्य ऋषि ने कहा तुम मेरे को भोजन कराना, और यह कहकर अगस्त्य ऋषि चले गए स्नान करने के लिए। और ये जो इतना जो यज्ञ तपस्या ये सब करता था, इतना जो है वेद व्रती वो था पूरा, तो इस कारण से देवताओं की शक्ति बढ़ती थी। तो राक्षस लोग इसी ताक में थे कि कोई मौका मिले तो इसको जो है हम लोग दमन करेंगे। तो एक वज्रदंत नाम के राक्षस था, वो आसपास रहता था, इस फिराक में रहता था कि भाई मौका मिले तो हम इसको खत्म करेंगे। तो जब अगस्त्य ऋषि आए और भोजन करेंगे बोल करके कह के फिर वो चले गए नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, उसी समय ही वज्रदंत अगस्त्य ऋषि के रूप धारण करके आ गया, और आके उसने कहा, ये मुनि को उसने कहा कि देखो आज मुझे बकरी का मांस खाने की इच्छा हो गई, तुम इसलिए मेरे लिए बकरी की मांस की सब्जी बनाओ। ठीक है?
यह कहकर वो चले गए। फिर बोले मैं जा रहा हूं, मैं स्नान नहीं किया हूं, मैं स्नान करके आता हूं, कह के चला गया। और उसके बाद जो है वो क्या किया ना, वहां तो ऋषि के रूप से आया और चला गया। उसके बाद फिर आकर के वो छद्मवेश में वो क्या किया ना, घुस गया ऋषि मुनि के रसोई घर में कि सहायक बन के, और सहायक बन के घुस गया और घुस करके ऋषि की पत्नी को जो है सम्मोहित कर दिया पूरा। ठीक है। और ऋषि पत्नी कुछ समझी नहीं, वो पूरी तरह से जो है अचेत पड़ी रही। और इस बीच वो क्या किया ना, मनुष्य मांस मिला दिया, है ना। तो मनुष्य मांस मिला के प्रस्तुत कर दिया जो है सब्जी। उसके बाद परोस दिया। जब सचमुच में अगस्त्य ऋषि आए तो अगस्त्य ऋषि को परोस दिया। परंतु अगस्त्य ऋषि को पता चल गया कि ये तो अभक्ष्य है, ये तो भक्षण करने लायक आहार नहीं, ये तो अभक्ष्य है। तो अगस्त्य मुनि जो है अब क्रोध में आकर के ये जो ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को जो है श्राप दिया। बोले मूर्ख, तुमने मुझे मनुष्य के मांस का भोजन बना के दिया, तो इसलिए तुम राक्षस बन जाओ और तुम मनुष्य के मांस तुम खुद खाओ, तुम्हारा आहार मनुष्य बने। जाओ, तुमने इतना पाप किया, मेरे को मनुष्य मांस का भोजन दिया। तब वो ब्राह्मण प्रार्थना करके बहुत विनती किया अगस्त्य ऋषि से कि महाशय मैंने गलती नहीं की, वो एक कहीं से सहायक बन के आ गया और ऐसा ऐसा किया, ये मेरी गलती नहीं थी। परंतु अगस्त्य ऋषि बोले कि भाई जो मैं बोल दिया वो तो लौटेगा नहीं, हाँ ऋषि के वाक्य वो तो लौटेगा नहीं, तो तुमको जरूर तो जाना होगा, तुम राक्षस तो बनोगे, परंतु ये बात है कि जब राम जी का दर्शन तुमको मिलेगा, तुम्हारे भाव का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। और जो जब तुम पूरी तरह से राम की शरण में आ जाओगे, तो तब तुमको अपनी गति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो वही हुई यहाँ पर, वो राम जी की शरण में जब आया तो उसको अपनी गति मिल गई, माने मुनि का स्वरूप उसको मिल गया। यही ऋषि अगस्त्य जी का श्राप था, जिस कारण से वो राक्षस जन्म प्राप्त किया था। तो राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी, तो यद्यपि वो ज्ञानी मुनि था लेकिन राक्षस हो गया था अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूं बहु धारा। अब वो बार बार राम जी के चरणों की वंदना करके वो अपने आश्रम में चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते। अब क्या हुआ, अब जो राम जी बैठे हुए हैं कुश आसन बिछाकर कि समुद्र देव मान जाए, 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र देव का कोई नामो निशान नहीं, आए नहीं मिलने के लिए। रास्ता देना तो दूर की बात है, वे राम जी से मिलने भी नहीं आए। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। तब भगवान क्रोध में आकर बोले कि भय बिनु होए न प्रीत, कि भय के बिना कभी प्रीति नहीं होती है। किसके लिए ये लागू होता है? उन्होंने कहा विनय न मानत तो जलधि जड़, ये समुद्र जड़ है और ये विनय को नहीं मानता है, तो इसीलिए ऐसे जड़ को बिना भय से प्रीति नहीं होती। ठीक है। जो ज्ञानी है उसको भय दिखाने की जरूरत नहीं, बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, शब्दों को ठीक तरह से मिलान करना चाहिए कि ये समुद्र जड़ है, ये अज्ञानी है। तो इसीलिए ऐसे अज्ञानी मूढ़ प्राणी के लिए भय दिखाना जरूरी है। बिना भय के
उसको प्रीति नहीं होगी। डर दिखाना मतलब क्या, कि हमारा कितना प्रभाव है, हमारी शक्ति कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है, वो जब तक हम प्रकट नहीं करेंगे तब उसको हमारे प्रति प्रीति नहीं दिखेगी। जब वो हमारा प्रभाव को जानेगा तब वो विनम्र रहेगा और प्रेम करेगा। नहीं तो जो जड़ होते हैं वे तो अज्ञान के कारण वे अपने अभिमान में रहते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये वारिधि जो है ये जड़ है और ये बिना भय के प्रीति नहीं कर सकता। अब देखो एक बात यहाँ पर एक शंका उठती है, बोलते ये वही समुद्र है। जब हनुमान जी लंकापुरी में जा रहे थे तो मैनाक पर्वत को बोला कि उनके लिए ये राम जी के दूत जा रहे हैं, इनके सहायक बनो, इनको थोड़ा विश्राम कराओ अपने ऊपर। ये वही समुद्र देवता है? राम जी के दूत को पहचान कर उनको विश्राम कराने के लिए व्यवस्था की, ठीक है। और अभी स्वयं समुद्र, स्वयं जब राम जी उपस्थित हुए हैं तो राम जी को क्यों वो सहायता नहीं कर रहा है? राम जी की सहायता क्यों नहीं कर रहा है? जब स्वयं राम जी उसके सामने आए हुए हैं तो वो राम जी की सहायता क्यों नहीं करता? जब राम जी के दूत जा रहे थे तो सहायता करना चाहते, इसीलिए कि उस समय हनुमान जी अपने पुरुषार्थ के आधार पर वो समुद्र को लांघ रहे थे, तो उनका पुरुषार्थ दिख रहा था और यहाँ भगवान के माधुर्य दिख रहा है, ठीक है। भगवान विनती कर रहे हैं, यहाँ भगवान के माधुर्य दिख रहा है, वहां हनुमान जी का बल दिख रहा था, उनका पुरुषार्थ दिख रहा था कि समुद्र लांघ रहे हैं इतना विराट रूप विशाल रूप लेकर। तो इसीलिए समुद्र को लगा कि ये तो बड़ा बलवान प्राणी जा रहे हैं, तो इसीलिए उनकी सहायता करनी। और यहाँ राम जी जब विनम्र हो गए हैं तो राम जी माधुर्य लीला कर रहे हैं, तो समुद्र को लगा ऐसे ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भय बिनु होए न प्रीति। ये जड़ समुद्र है, इसकी बुद्धि नहीं है, ये मेरे माधुर्य को ले लिया क्या कि अरे इनके पास कितना पुरुषार्थ है, ये क्या कर लेंगे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वो निक आया भी नहीं भगवान के समक्ष। तो तब कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोशौ बारिधि बिसिख कृसान। तब भगवान लक्ष्मण जी को बोले लाओ मेरा बाण, हाँ मेरा धनुष बाण लाओ, अब हो गया 3 दिन हम समय दे दिए, हाँ तो अब तो इसके साथ कोई बात नहीं करनी है, अब बाण से जो है समाधान होगा, बातों से समाधान नहीं, अभी बाणों से समाधान होगा। तो सो बारी थी बिसिख कृसानु, अग्निबाण से मैं पूरा समुद्र को सोख लूंगा, तब पता चलेगा ये नामो निशान इसका मिट जाएगा यहाँ पर। तो भगवान लक्ष्मण जी से बाण मंगवाए और भगवान यहाँ पर कुछ दृष्टांत देकर बोलते हैं, जो कि वाल्मीकि रामायण में भी यही है, ठीक है। तो कहते हैं सठ सन विनय, मूर्ख व्यक्ति के आगे अगर आप विनती करोगे वो कभी सम्मान नहीं करता है मूर्ख व्यक्ति, बल्कि और आपको तुच्छ समझेगा। और कुटिल सन प्रीति, कुटिल व्यक्ति के साथ प्रेम करना, कपटी के साथ प्रेम करना, तो प्रेम करने वाला तो सीधा है लेकिन कपटी तो कपटी ही रहेगा ना, तो इसलिए कपटी के साथ प्रेम करना। सहज कृपण सन सुंदर नीति, और जो स्वभाव से जो कृपण है उसके साथ नीति की बात करना गड़बड़ है, कोई काम नहीं देता है। कृपण कभी नीति की बात नहीं सुनेगा कि और नहीं रखना चाहिए, ज्यादा नहीं संग्रह करना चाहिए, कृपण को ऐसे वचन अच्छा नहीं लगेगा।
ममता रत सन ज्ञान कहानी, और जो आसक्ति में फंसा हुआ है उसके सामने ज्ञान की बातें करना। और अति लोभी सन बिरति बखानी, अति लोभी के साथ वैराग्य की बात करना। ठीक है। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, और क्रोधी के सामने सम मन शांति, शांति की बात करना। क्रोधी के साथ सुनेगा ही नहीं वो उस समय। और कामी ही हरि कथा, और कामी व्यक्ति के सामने हरि कथा करना। ऊसर बीज गए फल जता, जैसे ऊसर जमीन पे अगर हम बीज डालेंगे क्या होगा, वो बीज कभी उगेगा ही नहीं, अंकुरित नहीं होगा ऊसर जमीन पे। तो जिस तरह से ऊसर भूमि पर बीज डालने से वो बेकार जाता है, वैसे ही इन सब लोगों के सामने अच्छी बातें करेंगे अगर, तो वो सब बेकार जाती। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसे कहकर राम जी अब जो है धनुष में बाण चढ़ाए। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, और ये राम जी का ये जो मत है ये लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। तो वो मन ही मन सोच रहे होंगे मैं पहले से ये बोला था, आप तो कभी मेरी बात को मानते ही नहीं। तो लक्ष्मण जी को अब बहुत अच्छा लगा। संधाने प्रभु बिसिक कराला, भगवान बाण संधान किए, बड़ा भयंकर बाण जो है भगवान संधान किए। अग्नि अस्त्र उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, अब तो समुद्र के हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई। अभी भगवान मारे नहीं है, बाण केवल संधान कर रहे हैं, भगवान संकल्प कर रहे हैं, उसी में समुद्र के हृदय में ज्वाला उठने लगी। मकर उरग झस गना कुलाने, जितने सारे उसके अंदर सब जलचर थे सबके सब व्याकुल हो गए। जरत जंतु जल निधि जब जाने, जब जल निधि समुद्र जानने लगे, जब उनको लगने लगा कि ये सारे जलचर सब मरने लगे हैं अभी, कनक थार भरी मणिगण नाना, तब सुवर्ण थाल उसमें मणिगण, क्योंकि समुद्र का एक नाम है ना रत्नाकर, उसके अंदर सारे रत्न है, तो इसलिए वो सारे रत्नों से पूर्ण सुवर्ण थाली हाथ में लेके आया। विप्र रूप आयु तजिमाना, अपने मान अभिमान त्याग करके विप्र रूप धारण करके ब्राह्मण रूप धारण करके आया। क्यों ब्राह्मण रूप? क्योंकि जानता है ब्राह्मणों को क्षत्रिय लोग नहीं मार सकते, नहीं मारते। ठीक है। क्षत्रिय जो होते हैं वे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, तो इसलिए वो विप्र रूप धारण करके आए। और हाथ में ये सुवर्ण थाल लेके क्यों आए? इसलिए कि शास्त्र में कहा गया है रिक्त हस्तो न गच्छेत राजानम देवताम गुरु। राजा के पास जाना हो, वर्तमान के समय अगर हम कहें मंत्री नेता के पास अगर जा रहे हो, ठीक है, और देवता भगवान के पास जाना हो, जब मंदिर में जाते हैं भगवान के पास जाते हैं और गुरु के पास जाते हैं, रिक्त हस्तो न गच्छेत, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ये बात पे मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, हंसी आएगी आपको। कल क्या हुआ, एक सज्जन मुझसे मिलने आए, और मुझसे मिलने आए हैं, बैठे, उसके बाद बोले कि स्वामिनी जी आपसे कुछ मेरे को आपकी कुछ सलाह लेनी थी, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। बोले अच्छी बात है बैठिए। तो बोले मैं कुछ लाया हूँ, तो पॉकेट से निकाले, तो पॉकेट से निकाले तो क्या था ना, ये जो डिप डिप चाय नहीं है, चाय पत्ती, उसके दो चार जो है पाउच, दो चार पाउच वो डिप डिप वाला वो लाए। तो हम बोले अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये क्यों लाए? बोले नहीं, किसी ने हमको एक बार कहा था कि गुरु के पास जाओगे खाली हाथ नहीं जाना। तो इसीलिए मैं
मेरे को कुछ दिखा नहीं, तो घर में यही था और इसलिए हम यही लेके चले आए। तो हम बोले खैर, आप ले आए हो, आपके भाव को मैं सम्मान करती हूँ, पर मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, परंतु आपके सम्मान को मैं, हाँ, मैं आपके आपके भाव को मैं सम्मान करती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ले आए तो काम में आएगा, कोई आश्रम में आएंगे पिएंगे। पर हमको इतनी हंसी आ रही थी, एक पैकेट चाय पत्ती नहीं, वो टिप टिप का 3-4 जो है पाउच वो लेके आ गए। और अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है वो, ठीक है, वो एक बिजनेसमैन है। कभी कभी व्यक्ति की भावना को देखकर हंसी आती है कि अगर भी हम जाते हैं तो हम कैसी चीज ले, पहली बात है, कुछ अगर लेके जाते हैं तो कैसी चीज लेके जाए, क्या चीज लेके जाए और कितना ले। ठीक है, ये तो अति कृपणता हो गई। तो 2-3 जो है पाउच लेके आए हैं। तो एनीवेज, तो 2 कप चाय भी नहीं बनेगी उसमें, अच्छा से 2 कप चाय भी नहीं बनेगी। चलिए जो भी हो, वो अपना काम पूरा कर दिया, कहने का अर्थ है अपना काम पूरा कर दिया, नियम पूरा कर दिए। क्योंकि शास्त्र कहता है रिक्त हस्तो न गच्छेत राजानम देवताम गुरु। जब राजा से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान से मिलने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप अगर कुछ भी नहीं ले सकते हैं, कम से कम एक दिया ले लीजिए हाथ में, भगवान के समक्ष जलाइए, लेकिन कुछ लेके जाइए। तुलसी पत्ता लीजिए, बेल पत्र लीजिए, कुछ फल है तो फल लीजिए, कोई नैवेद्य चढ़ाना है कुछ ले लीजिए, लेकिन कुछ भगवान को चढ़ाने के लिए, चढ़ावा के लिए लेके जाना चाहिए। वैसे ही गुरु के समक्ष जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, परंतु ये समझना भी आवश्यक है कि गुरु के लायक क्या चीज है। ऐसा भी कोई चीज उठा के मत ले लीजिए जो उनके लायक ना हो, ठीक है, तो हमेशा सोच के लेना चाहिए। तो इस प्रकार से खाली हाथ कभी जाना नहीं चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। तो इसलिए अब समुद्रदेव जब निकले, तो तब विप्र रूप धारण करके सुवर्ण थाल में मणि रख करके आए भगवान के समक्ष। और काट ही पही कदरी फरई कोटि जतन को सींच। गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं और काकभूषुंडी जी ये कथा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कदली, कदली मतलब क्या होता है, केला, केला के गाछ को लाख सींचने पर भी वो आपको अधिक फल नहीं देगा। केला के गाछ में एक ही बार फल होता है, और आपको अगर दोबारा फल चाहिए तो उसको काटना पड़ेगा। आप काटोगे तो फिर दूसरा फूजेगा, फिर दूसरा नया पेड़ उससे निकलेगा, और तब आपको फिर दूसरा नया फल मिलेगा। तो केला के पेड़ को कितना भी आप पानी से सींचो, कुछ भी करो, वो आपको कभी जो है फल अधिक नहीं देगा, उसको काटने से ही वो फल देता है। वैसे ही जो जड़ प्रकृति के होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनको जब आप टाइट करोगे तब जा करके वे फल देते हैं, माने काम के लायक बनते हैं। ठीक है, तो ये आवश्यक है, कहने का तात्पर्य है कि ये शास्त्र सिखाता है कि मूर्ख के साथ आचरण अलग और ज्ञानी के साथ आचरण अलग। मूर्ख को जो है थोड़ा कसना आवश्यक पड़ता है, नहीं तो वो सामने वाले की जो विनम्रता है उसका कदर नहीं करता है, इसलिए उसके साथ थोड़ा सा जो है दृढ़ रहना आवश्यक होता है।
तो विनय न मान खगेश सुनो, डांटे ही पई नव नीच। बोले जो नीच है वो विनय से नहीं मानता है, जब उसको डांटा जाता है उसको डांटने पर ही वो झुकता है, बिना डांटे वो झुकता नहीं। वो तो मूर्ख है, उसकी इतनी बुद्धि नहीं है, उसमें जड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्र देव निकले, लेकिन समुद्र देव ने जो कहा है वो भी बड़ी नियम की बात उन्होंने कही। तो उन्होंने क्या कहा भगवान से कि क्यों वे आखिर आ नहीं रहे थे, दर्शन नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। भयपूर्वक समुद्र देव जो है भगवान के चरणों में गिरे और उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेरा जो अवगुण है, मेरा जो दोष है, उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ कर। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये जो पंच महाभूत है, आकाश, वायु, हाँ, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब जो है, ये पंच तत्व जो है, बोलते इन कहीं नाथ सहज जड़ करनी। हे नाथ, हे प्रभु, इन सब के सहज स्वभाव है जड़ है, ये स्वभाव से जड़ है। अर्थात जड़ कहने का तात्पर्य क्या है? अग्नि को ये नहीं पता है कि किसको जलानी है किसको नहीं जलानी। अग्नि ये नहीं जानती, जलाना है तो जलाना है, जो भी उसके निकट आएगा वो उसको जला देगी। उसके अंदर ये ज्ञान नहीं है। वायु को ये ज्ञान नहीं कि किसको बहा के ले जाना किसको नहीं लेना, वो नहीं। पानी के अंदर ये ज्ञान नहीं है कि किसको गलाना किसको नहीं गलाना, बस उसका धर्म है कि सबको गला दो। तो जो भी पानी के संस्पर्श में आएगा वो सड़ेगा, गलेगा। ठीक है, वायु का धर्म है वो सबको बहा कर ले जाएगा, उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, तो ये सब सहज से, सहज स्वभाव इनका जड़। ठीक है, अर्थात इनको भगवान ज्ञान नहीं दिए हैं, ये ज्ञान नहीं दिया, बस इनको एक धर्म दे करके छोड़ दिया। तो बोले प्रभु हम तो अपने स्वभाव से जड़ है, हाँ? आप डांट लगाए हो जड़, हाँ? सीधी बात से नहीं मानेगा, लेकिन आपने तो बनाया है हमको ऐसे ही, सहज स्वरूप है हमारी जड़ता। तब प्रेरित माया उपजाए, आपसे प्रेरित होकर के आपकी माया, आपकी जो शक्ति है, प्रकृति है, वो सृष्टि करती है। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, सब ग्रंथों ने यही गाया है कि आपकी माया शक्ति आपकी प्रेरणा प्राप्त करके सृष्टि रचना की है। तो ये आप ही की प्रेरणा है, हम जो जड़ है वो आप ही की प्रेरणा से। तो आप ही के संकल्प से, मैं नहीं, पंच महाभूत सबके सब, पांचों के पांचों सब जड़ है। प्रभु आय सु जेहि कहां जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लई। बोले जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, जैसा निर्देश है, वो उस निर्देश को पालन करके रहता है तो उसके लिए बहुत सुखदायक होता है। ठीक है, बहुत अच्छा होता है। भाई भगवान हमको जैसे बनाए हैं, हमको परमात्मा अगर स्त्री बनाए हैं, तो मुझे एक स्त्री की मर्यादा क्या है, एक स्त्री की क्या गुण है, क्या दोष है, इसको समझकर जीने में सुख है ना। अगर हम उस मर्यादा को तोड़ेंगे तो हमारे लिए विपत्ति होगी, है ना। तो वही समुद्र देव कह रहे हैं, प्रभु जिसको जैसे बनाए हैं, जिसको जैसा धर्म देकर बनाए हैं, वो अपने धर्म के अनुरूप व्यवहार करते हुए रहता है अगर, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और आप हम सबको जड़ करके बनाए हैं, तो हमारे अंदर ये बुद्धि कहाँ, हमारे अंदर तो ये बुद्धि नहीं। तो प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी।
ठीक है, प्रभु ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, शिक्षा मतलब दंड दी है। ये जो आपने बाण उठा लिया मेरे लिए, उसी से मेरे कितने जल जीव सब मर गए उस ताप से, तो ये मेरे लिए दंड ही एक प्रकार के रहा। और भगवान मुझे अच्छा दंड दी। मर्यादा पुनि तुम्हारी की नहीं, किंतु प्रभु मर्यादा तो तुम्हारी ही की हुई ना। क्या मर्यादा? कि कभी जल किसको रास्ता देता है? जल किसी को कभी रास्ता देता है? तो ये मर्यादा किसने बनाई है? आपने बनाई है। समुद्र किसी को रास्ता देता है? समुद्र तो अनंत है, गंभीर समुद्र है, अथाह समुद्र है। तो समुद्र कभी किसी को रास्ता देता है? तो ये मर्यादा तो आपने बनाई है प्रभु। तो हम क्या करेंगे? हा? अगर कोई कहेगा कि अग्नि उसको ना जलाए, अग्नि ना जलाए, तो फिर क्या होगा? अग्नि ना जलाए, वायु उसको सुखाए नहीं, हाँ, पानी उसको गलाए नहीं, ऐसे होने से क्या होगा ना? पंच तत्व में समता रहेगी नहीं, समता नहीं रहेगी, विषम हो जाएंगे। नहीं तो आपकी जो मर्यादा से ये पंच तत्व बने हैं, ये सब के अंदर समता है। उनको आपने धर्म दिया है कि पानी गला देगा तो गला देगा, अग्नि जला देगी तो जला देगी, वायु सोख लेगी तो सोख लेगी। ठीक है, तो इस कारण से हम सब में समता है कि हम ये नहीं देखते हैं कि ये कौन वो कौन, ये क्या वो क्या। बस हम अपने धर्म से प्रेरित होके कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं। परंतु अगर ऐसे ऐसे बात की जाएगी, विपरीत बातें की जाएगी, तो फिर क्या होगा कि हम अपनी मर्यादा में नहीं रह पाएंगे। और जब मर्यादा टूटेगी हमारी, तो उसमें बहुतों को हानि भी हो सकता है। हाँ? कल होके फिर क्या होगा ना? हमारा धर्म ब्रेक होगा, तो फिर उसमें जो हानि होगी, तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए प्रभु, कभी कहीं कोई समुद्र किसी को रास्ता दिया है? आपने तो समुद्र को गंभीर बनाया है, आपने तो समुद्र को जो है अथाह बनाया है। तो ऐसे अथाह गंभीर समुद्र कभी किसी को रास्ता देता है? तो मर्यादा तो आपने बनाई है, तो कैसे? और एक महत्वपूर्ण बात है, भगवान से आकाश की सृष्टि, आकाशात वायु वायो अग्नि अग्नि आपः अद्य पृथ्वी। ठीक है, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा तत्व, तीसरा से चौथा तत्व करके इस तरह से पंच तत्व बने। ठीक है, तो परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ ना? परमात्मा सबके कारण, उनसे आकाश, फिर आकाश कारण बनता है किसके ना? वायु का। वायु कारण बनते हैं फिर किसका ना? अग्नि का। अग्नि कारण बनते हैं जल का। जल कारण बनता है पृथ्वी का। ठीक है, तो कभी कोई कार्य कभी कारण को जो है नष्ट नहीं कर सकता। कोई कार्य कभी कारण का नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ? कार्य जो है वो कारण के अधीन है, परंतु कारण को नष्ट नहीं कर सकता। वो हमेशा कारण के अधीन रहता है कार्य। तो प्रभु सर्व कारण तो आप हैं, हाँ? आप मर्यादा बनाए हैं, तो मैं कार्य होकर आपकी बनाई हुई मर्यादा को कैसे भंग कर सकता हूं? आप सर्व कारण हैं, आपने मर्यादा बनाई,
आप नियम बनाए, तो आपके बनाया हुआ नियम को मैं कार्य होकर मैं कैसे उसको तोड़ सकता हूं? मेरी शक्ति कहां? तो इसीलिए प्रभु, जो आपने बनाया मैं बस उसी मर्यादा में रहा, मैं उसी का पालन किया। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो कहते हैं ठीक है, समुद्र देव कहते हैं कि प्रभु ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, ढोल गंवार व्यक्ति माने गांव का अज्ञानी व्यक्ति, ठीक है, गंवार, ढोल और गंवार शूद्र, ठीक है, जो शूद्र है, तो और फिर पशु और नारी, ये पांच उसने नाम लिया। सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ क्या होता है? ताड़ना का तीन अर्थ होता है, ठीक है, तीन अर्थ होता है। ये संस्कृत में दिया हुआ है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये धातु से तीन अर्थ निकलते हैं। एक होता है दंड देना, दूसरी होता है शिक्षा देना, सुधारना, और तीसरी होती है समझाना, ठीक है, समझाना। तीन तीन अर्थ होते हैं, और हम लोग क्यों जबरदस्ती उसमें एक ही अर्थ में फंस जाते हैं? ऐसे कितने धातु है संस्कृत में, वो सब धातुओं के अनेक अर्थ है, तो जहां जो अर्थ प्रयुज्य है उसी अर्थ को लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी मानसिक विकृति है, और उनके मानसिक विकृति के कारण वे लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, ठीक है। पर वो ऐसी बात नहीं है कि लोग कहते हैं कि अरे यहाँ पर क्यों कहा गया कि ढोल, तो ठीक है ढोल को पीटना है? गंवार तो मूर्ख आदमी है, तो चलो उसके ऊपर दंड विधान हो सकता है। शूद्र भी जो है वो भी अज्ञानी है, उसके साथ हो सकता है। नारी को क्यों उसके अंदर ले आए? वही कंट्रोवर्शियल यहाँ पर जो है भाव ले आया। नारी को क्यों ले आए? बोले जरूरी नहीं कि नारी को पीटने की बात चल रही है, सबके साथ अलग अलग भाव है। ढोल को पीटना है, ठीक है, गंवार को समझाना है, शूद्र को जो है समझाना है, नारी को समझाना है। तो आप क्यों सोचते हो कि उसको जो है दंड देना? ताड़ना का अर्थ है ये सब ताड़ना के अधिकारी, तो सब ताड़ना एक प्रकार के हैं? बोले सब ताड़ना एक प्रकार के नहीं है। किसको ताड़ना का क्या अर्थ, किसके साथ ताड़ना का क्या अर्थ लगता है, ये समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। सबके लिए ताड़ना का एक अर्थ प्रयोज्य नहीं होता है। और दूसरी बात यह भी है, कभी कभार क्या होता है, एक पर्टिकुलर घटना में कभी कभी जो है उस परिस्थिति में कभी कभी व्यक्ति कुछ कुछ ऐसी बात बोलता है जो कि जनरल नहीं होता है, वो केवल उसी समय के लिए प्रयोज्य होता है। कभी कभी उस समय में वो सरकमस्टेंस से प्रभावित होके व्यक्ति कुछ कह देता है, ये बात। तो इसको कहते हैं सरकमस्टेंशियल ह्यूमर, ठीक है। ये परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति कभी कुछ मजाक कर दिया या कभी कुछ थोड़े जो है बात ऐसे बोल देता। तो यहाँ पर ये एक परिस्थिति में उनके मुख से ये आ गया है, परंतु इसका अर्थ ऐसा नहीं कि नारी को भी वे जब बोल दिए, नारी का नाम ले लिए, तो नारी को भी जो है पीटना चाहिए। ऐसा थोड़ी, पीटने वाली बात नहीं है। अरे हमारे
शास्त्र ऐसा है, हमारे वेद में कहा जाता है कि स्त्री कभी भी दंडनीय नहीं है किसी भी रूप में। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि स्त्री को जो है दंड देना भिन्न प्रकार से होता है। जैसे पुरुष के साथ दंड विधान होता है वैसे स्त्री के साथ नहीं होता, ऐसे स्त्री के साथ नहीं। हमारी संस्कृति में स्त्री को बहुत सम्मान दिया गया है, बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है स्त्री को। इसलिए स्त्री को ऐसा नहीं कि मारने पीटने की बात हमारी संस्कृति नहीं बोलती, इसलिए उसको समझाना है, स्त्री को समझाना है। तो यहाँ ताड़ना का अर्थ ये नहीं कि उसको पीटना, जैसे ढोल को पीटते हैं, पशु को डंडा लेके पीटते हैं, उसी प्रकार से स्त्री को पीटने का अर्थ में ताड़ना शब्द प्रयोग नहीं। ताड़ना का इतना नहीं है, ताड़ना पर टेंशन देते हैं ना, मुट्ठी चढ़ाते हैं, पीटना होता है, ठीक है। ढोल के साथ ढोल को पीटना ही होता है, उसको भी ठोकना होता है। नहीं नहीं, उसको ठोकना होता है। उसमें टेंशन कैसे देते हैं, वो टेंशन देते उसमें जो लगा रहता है ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे ही है, उसको ठोकना, हथौड़ा से ठोकना पड़ता है। ठोकना तो होता है, ढोल में तो ठोकना ही पड़ता है। और ढोल को जो है ना कभी कभी जो है उसका लेदर जो है ना ये हो जाता है, तो उसको भी चारों तरफ ठोकते हैं, पहले उसको भी ठोकते हैं। तो इसलिए ढोल को तो पीटा जाता है, पशु को भी पीटा जाता है, ठीक है। और जो गंवार होता है उसको सुधार सकते हैं। तो उसी प्रकार से स्त्री को भी समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, सुधार सकते हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उत्तरी ही कटक न मोरी बढ़ाई। तो बोलते ठीक है, प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, अगर ये भगवान का यही निर्देश है तो मैं सूख जाऊंगा, और तब आपकी सेना उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, मतलब मेरी कोई मर्यादा रहेगी नहीं। तो फिर होगा क्या कि आगे भी ऐसे कोई आएंगे तो सब समुद्र ऐसे करेंगे, है ना। कोई समुद्र को डराएगा धमकाएगा तो समुद्र उसको भी रास्ता देगा। आगे भी ऐसा होगा, मेरी मर्यादा तो नहीं रही, है ना। तो ठीक है, ऐसा ही करूंगा। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, भगवान की आज्ञा जो है वो अपेल है, ऐसे श्रुति गाई है। अपेल मतलब क्या है, टाला नहीं जा सकता। ऐसे हमारी उड़िया भाषा में भी ये शब्द आता है। देखिए, धकेलने को बोलते हैं पेलीवा, ठीक है, मतलब धकेलना। तो अपेल मतलब क्या है, जिसको टाला नहीं जा सकता है। हाँ? भगवान की आज्ञा को आप धकेल के फेंक नहीं सकते हैं, आप टाल नहीं सकते हो, ऐसे श्रुति ने गाई, ठीक है। तो करो सो बेगी जो तुम्हें सोहाई, ठीक है, मैं वही करूंगा, जल्दी जल्दी मैं वही करूंगा, तुरंत ही करूंगा जो आपकी आज्ञा है, जो आपका निर्देश है, मैं उसी को, जो आपको अच्छा लगे मैं वही तुरंत करूंगा। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई। अब उसके विनीत वचन को सुनकर भगवान हंसते हुए उसको बोले, ठीक है। क्यों भगवान हंसते हुए बोले, भगवान हंसते हुए इसलिए बोले कि भगवान को लगा, पहले तो ये मेरे को 3 दिन बैठा के प्रार्थना करवा दिया हमसे, ठीक है, और अभी देखो हमको नीति की बात बताकर, मर्यादा की बात बताकर समझा दिया। हाँ? तो इसलिए भगवान मुस्कुराए, बोले कि देखो मेरी सृष्टि मेरे को ज्ञान देती है ना, मेरी बिल्ली मुझे म्यू। तो इसलिए भगवान मुस्कुराकर, ये नहीं सोचिए कि मैं डराया तो तुम डर गया, नहीं, भगवान मुस्कुराए इसीलिए कि ये जो नीति की बात उसने कहा कि सब सुने, लक्ष्मण जी को भी ज्ञान मिल गया। ये जो लक्ष्मण जी को लग रहा था कि बाण उठाइए मारिए और रास्ता दे दे, तो जब समुद्र देव आकर के मर्यादा की बात की,
नियम की बात की, अब सबको अक्ल आ गई होगी कि अगर संसार के हर सृष्टि अपनी मर्यादा को तोड़े तो सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे चलेगी। तो इसलिए उन्होंने जो बात कही वो बात तो सचमुच में सुनने लायक बात थी। तो इसलिए भगवान मुस्कुराए कि लक्ष्मण समझ गया ना, वे अपनी मर्यादा पालन कर रहे थे, तो वो सही अपने मर्यादा में वो थे, उनकी सृष्टि जिस तरह से हुई है वो अपनी मर्यादा का पालन कर रहे थे। तो अभी जो है भगवान मुस्कुराते हुए बोले, जही विधि उत्तरे कपिकटक को तात सो कहो उपाय। बोले कि हे तात, तब आप बताओ उपाय, जिस विधि से हम समुद्र को लांघ सकते हैं और सब लोग जा सकते हैं सारी सेना, तो फिर आप उपाय बता दीजिए हमको, कुछ रास्ता आप दीजिए, कुछ बताइए। हाँ? तो तब समुद्र देव ने कहा कि नाथ नील नल कपित वो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। हे नाथ, आपके बीच में दो ये जो वानर है नल नील, ये दो भाई हैं, बोलते हैं कि इनको तो ऋषि का आशीर्वाद मिला है, एक्चुअली श्राप मिला है, लेकिन वो उनके लिए आशीर्वाद हो गया है अभी के लिए। ठीक है, तो क्या बोले, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। बोलते प्रभु, उनके स्पर्श से वो बड़े बड़े पर्वत को भी परस किए गिरि भारे, बड़े पर्वत को भी स्पर्श करके अगर उसको समुद्र में डाला जाएगा, पानी में डाला जाएगा, तो वो सब तैरेंगे, वो डूबेंगे नहीं। ठीक है, पर एक बात मैं बताऊं, नल नील के द्वारा स्पर्श की हुई वस्तु समुद्र में तैरेगी, परंतु वो एक स्थान में टिक के रहेंगे भगवान की कृपा से, भगवान के प्रभाव से। और तैर के इधर उधर अगर जाएंगे तो उससे फिर कैसे पार होएंगे, है कि नहीं। तो ये इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि नलनील के स्पर्श से पर्वत तैरेंगे, परंतु स्थिर रहेंगे भगवत कृपा से, एक स्थान पे टिके रहेंगे भगवत कृपा से, नहीं तो इधर उधर बह जाएंगे सब, तो उससे बांध नहीं बन सकता। तो बांध बनेगा भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से ही सब स्थिर होएंगे, सब एक जगह टिके रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने यह रास्ता दिया। उन्होंने कहा कि नल नील आपके साथ हैं, तो आपको क्या सोचना है प्रभु। और उनको ऐसे ऋषि के आशीर्वाद, इसलिए आशीर्वाद कह रहे हैं कि उनको श्राप था, क्योंकि ये लोग जब छोटे थे लड़कपन में, ये लोग क्या करते थे ना, ऋषियों के सामान लेकर के पानी में फेंक देते थे। अब ऋषि लोगों को कहाँ से मिलेगा, उनके कमंडल को फेंक दिए तो, और कभी बाला फेंक दिए तो कभी कुछ फेंक देते थे, और ऋषि लोगों को मिलता नहीं था अपना सामान। तब ऋषि लोग इनको आशीर्वाद दिए कि तुम लोग जिसको स्पर्श करके पानी में फेंकोगे वो तैरेगा, अर्थात हमको मिल जाएगा, अपना सामान हमको मिल जाएगा, वो तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। ये श्राप दिए थे, परंतु आज वो श्राप आपके लिए आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मुनि उरधरी प्रभु प्रभुताई, करिहो बल अनुमान सहाई। और मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके मैं अपने बल के अनुसार मैं भी सहायता करूंगा। यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जही यह सुज सुलोक तिहु गाय। इस प्रकार से है प्रभु, आप जो है बांध बनवाइए मेरे ऊपर, और आप अपने सुयश को विस्तार कीजिए, लोग आपकी कीर्ति गाएंगे भविष्य में। आप समुद्र के ऊपर बांध बांधे, लोग नदी के ऊपर बांध बांधते हैं, और आप समुद्र पर बांध बांधिए और लोग आपके सुयश गाएंगे, भविष्य में आपकी कीर्ति का विस्तार होगा। तो यही जो है समुद्र देव भगवान को उपाय बताए। और यही यही सर मम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नर अघर आसी। बोलते हैं प्रभु, ये जो बाण आप संधान कर दिए हो उसको तो छोड़ोगे ही कहीं, क्योंकि संकल्प कर लिए हो जब, इसको तो छोड़ोगे ना।
तो बोले प्रभु ये बाण को कहाँ छोड़िए ना, मेरे उत्तर तट पे, ठीक है, मेरे जो है उत्तर तरफ के तट पे रहने वाले सब कौन है, बोलते वो सब के सब चोर सब है, ठीक है। ऐसे वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के बता देती हूँ, हाँ? बोले आभीर प्रमुखाः पापाः पिबन्ति सलिलम मम। आभीर, ठीक है, प्रमुखाः, प्रमुख रूप से आभीर जात के हैं, पापाः बड़े पापी है वो सब, ठीक है, लूटते हैं, चोरी करते हैं। आभीर किसको कहते हैं, वाले, हाँ। आभीर प्रमुखाः पापाः पिबन्ति सलिलम मम, ठीक है, लेकिन वे सब पापी आभीर थे, ठीक है, पापग्रस्त सब, बड़े जो है ना चोरी करते थे, लूटते थे, लोगों को मारते थे, तो आभीर सब, ठीक है। तो वो सब के सब पापी जो कि मेरे उत्तर तट में रह रहे हैं, प्रभु आप उनको मारिए, हाँ, क्योंकि वे बिगाड़ रहे हैं, मेरे जो क्षेत्र है उसको बिगाड़ रहे हैं, और वे सब महाशूद्र है, चोर है सब, बदमाश है सब, ठीक है। तो इसलिए हतौ नाथ खल नर अगरासी, आप वो सब पापियों को, दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। तो तब भगवान अपने बाण को वहां छोड़े, तो पहले उस स्थान का नाम था द्रुमकुल्य, ठीक है, लेकिन भगवान के बाण छोड़ने के बाद वे सब मर गए, तब उसके नाम पड़ा क्या, उस स्थान का नाम हुआ मरुकांतार, मरुकांतार देश, ठीक है। तो सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। भगवान राम जी, कृपालु राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर, समझकर तुरंत ही भगवान हरण कर लिए उनकी पीड़ा को, माने बाण छोड़कर उन आभीर प्रमुख को सब नष्ट करके। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। राम जी के बड़ा भारी बल पौरुष को देखकर समुद्र एकदम सुखी हो गए, हर्षित हो गए। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंद पाथो धी सिधावा। भगवान की चरण वंदना करके समुद्र देव अभी चले गए, अपने स्थान में चले गए। तो इसी के साथ ये जो सुंदर कांड है समाप्त होता है। अब अंत में छंद गान करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बोले निज भवन गवनेऊ सिंधु श्री रघुपति या मत आयो। तो बोले कि समुद्र अपने घर चला गया, और फिर श्री रघुपति ही यह मत भायऊ, भगवान राम जी के यह मत उनको बहुत अच्छा लगा, और फिर यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायो। तुलसी भी अपने मति के अनुसार ये तुलसी भगवान की ये सुंदर चरित्र को वर्णन किए हैं, जो कि कलिमल को हरण करने वाला ये चरित्र, उसको ये तुलसी अपने मति के अनुसार वर्णन किया है। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुणगणा। राम जी के जो गुणगण है वो सुख के धाम है, सारे संशय को शमन करने वाले और विषाद को दमन करने वाले हैं। अरे मन तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। अरे सठ मन भगवान के उस चरित्र को अपने सारे आशा भरोसा संसार से त्याग करके भगवान के उस गुणगण को गाना चाहिए। गावहि सुनहि संतत, हमेशा गाओ सुनो भगवान के चरित्र को। अरे मूर्ख मन, भगवान के उस सुंदर चरित्र को गाओ सुनो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। बोलते हैं कि रघुनाथ जी के गुणगान जो है वो सारे सुमंगल प्रदान करने वाला है। सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बोलते हैं जो आदर पूर्वक श्रवण करता है वो बिना जलयान के, ठीक है, जल जान माने बिना जलयान के, बिना नाव के, वो सारे ये जो भव समुद्र है, इस भव समुद्र को वो पार कर जाए।
उसको इस भव समुद्र को पार करने के लिए दूसरा कोई जलयान नहीं चाहिए, दूसरी कोई नाव जहाज नहीं चाहिए। भगवान की सहायता, भगवान के चरित्र को अध्ययन करके, श्रवण करके वो भव समुद्र को पार कर सकता है। यही उपाय। तो इसी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर सुंदर कांड के समाप्त किए। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे लंका कांड अगले सप्ताह। आज सुंदर कांड यहीं पर समाप्त होता है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। ये सुंदर कांड यहीं पर समाप्त होता है, जिसको मैंने कहा था कि पहले हनुमान जी के चरित्र आता है और बाद में राम जी के पौरुष इसमें दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कांची क्षेत्र के साथ तुलना की गई है, कांचीपुरी के साथ। कांचीपुरी दो भाग में बटी हुई है, एक शिव कांची और विष्णु कांची। तो शिव कांची शिव की लीला होती है, हनुमान जी की लीला जब तक चलती है, लंकापुरी में जाते हैं और वहां दहन करते हैं, ये सब हनुमान जी की लीला होती है, तो इसको शिवकांची कहते हैं। और भगवान का जो पौरुष आता है, भगवान जैसे समुद्र देव को मारने के लिए होते हैं, फिर सुग्रीव को जो है धमकाते करते हैं, तो ये जो है ना, तो ये भगवान के पौरुष है। तो भगवान का पौरुष जो है विष्णु कांची, तो ये दोनों इसके अंतर्गत है, इस कथा के अंतर्गत है, इसलिए इसको कांचीपुरी कही जाती है। तो आज मंगलवार के दिन हम लोग, आज त्रयोदशी चतुर्दशी भी है, शिव जी का दिन भी है, तो आज जो है शिव के एकादश रुद्र अवतार है हनुमान जी। तो ये हनुमान जी के कथा के ऊपर, लीला के ऊपर ये सुंदर कांड यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद तो मारधाड़ सुनेंगे लंका कांड में, है ना, खाली लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो उसको हम लोग फिर अगले सत्संग में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम नारायण। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय सीताराम, जय हनुमान। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम मम्मा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मम्मा। हरि ओम हरि ओम।